नमस्कार दोस्तों, और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आचार्य चाणक्य जी ने अपनी नीतियों में जीवन की हर पहलू को गहराइयों से समझाया है। उनकी एक नीति ऐसी है जो एक समय पर इतनी कामयाब हो सकती है कि अगर आप उस नीति को अपने जीवन के अंदर उतार लेते हो तो शायद आप इस दुनिया के सबसे बलशाली व्यक्ति भी बन सकते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी खूबी, आपका दयालुपन ही स्वभाव आपकी सबसे बड़ी मुश्किल बन सकता है? आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी नीति के एक ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र पर बात करेंगे जिसका शीर्ष है, आपका दयालुपन होना ही आपका सबसे बड़ी नुकसान पहुंचा सकता है। यह सुनकर शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन चाणक्य ने इसके पीछे गहराई का एक तर्क बताया है। हम सभी बचपन में सिखाया जाता है कि हमें दयालु होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ये तो बात सही है, लेकिन आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दया भी किसी एक सीमा की होनी चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे दया दिखाते हैं तो लोग आपका दयालुपन का फ़ायदा उठा लेते हैं और उसका फ़ायदा उठाकर आपको बेहद ही बड़ा नुकसान दे सकते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, सीधे पेड़ सबसे पहले कट जाते हैं जबकि टेढ़े पेड़ अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो व्यक्ति बहुत सीधा और दयालु होता है, लोग उसका सबसे पहले धोखा देकर चले जाते हैं। उसकी दयालुपन की लोग कमजोरी बन जाती है और लोग उसका कब फ़ायदा उठाकर वहाँ से चले जाते हैं, इस चीज़ का उसे मालूम तक नहीं होता। तो सवाल अब ये बनता है कि आपकी दयालुपन कब आपकी कमजोरी बनती है? जब आप गलत व्यक्ति पर दया दिखाते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अगर आप सांप को दूध पिलाते हैं तो वो वहाँ से सांप जहर ही उगलेगा। इसी तरह अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति पर दया दिखाते हैं जिसका स्वभाव धोखेबाज है, जो अपनी दया का गलत फ़ायदा उठा सकता है, इसी तरह वो आपको दयालु नहीं समझेगा बल्कि आपको मूर्ख समझेगा। जब आप अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा देते हैं, मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ एक रोटी है और आपको भूख लगी है। अगर आप अपनी रोटी किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जिसे वह रोटी खाकर भी आपकी मदद करने का कोई इरादा नहीं है, तो यह दया नहीं है बल्कि खुद पर एक अत्याचार करना है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तब आप किसी ऐसे व्यक्ति पर दया दिखा सकते हैं। 3 नंबर पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जब आप ना नहीं कर पाते। ज़्यादा दयालु लोग अक्सर ना नहीं कर पाते। लोग उससे मदद मांगते हैं और वे मना नहीं कर पाते, भले ही उसके खुद का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। इसका नतीजा ये होता है कि लोग अपनी मदद को पहला अधिकार मान लेते हैं और आप पर निर्भर हो जाते हैं। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, माफ़ करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बार बार माफ़ करना भी एक बहुत बड़ी गलती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार गलती कर रहा है और आप उसे बार बार माफ़ कर रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है। आप मूर्ख हैं जो आप उसे दोबारा गलती करने का या गलती दोहराने का अवसर दे रहे हैं। ये ऐसी ही है जैसे आप किसी चोर को हर बार चोरी करके उसे माफ़ कर देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वो हिम्मत जुटाता है और दूसरी बार वो किसी अन्य जगह पर जाकर बड़ी चोरी करने का साहस जुटा पाता है। इसी तरह आचार्य चाणक्य जी की यह गलतियों की दंड आवश्यक है। कहते हैं कि जिसने गलती की है उसको दंड देना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि उसे माफ़ करना,
ताकि व्यक्ति अपनी गलतियों को समझे और वो आप पर निर्भर ना हो जाए। तो क्या आचार्य चाणक्य जी हमें दयालुपन होने से रोकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि दयालु बने, लेकिन साथ साथ आप समझदार भी बने। ये चाणक्य जी के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। सही व्यक्ति की पहचान करें। दया सिर्फ उस पर करें जो आपकी दया का सम्मान करे। किसी की मदद करने से पहले सोच लें या जांच लें कि वह मदद करने के हकदार है या नहीं। खुद को पहले रखें। अपनी ज़रूरतों और अपनी सीमाओं को समझें। अपने दूसरे की मदद तभी कर सकते हैं जब आप खुद सेफ हों, आपकी कोई मजबूरी ना हो। आप दूसरों की सफलता के पीछे तब चलें जब आपको ये लगे कि आप खुद सफल हैं। परिणामों को समझें। कोई भी निर्णय लेने से पहले उससे संभावित परिणामों पर विचार करें। अगर आपकी दया आप पर या आपके परिवार को नुकसान पहुंचा रही है तो वहां दया नहीं, बिल्कुल भी नहीं करें। ये आपकी सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। आवश्यकता अनुसार कठोर बने। सब कुछ स्थितियां कठोर बनने की भी होती हैं और कुछ स्थितियां हमें दयालु बनने की भी होती हैं। कहीं पर हमें कठोर बनने की आवश्यकता होती है और वहाँ पर अगर हम दयालुपन दिखा दें तो लोग उसका फ़ायदा उठाकर वहाँ से चले जाएंगे। इसलिए आप कठोर भी बने, लेकिन साथ साथ आप दयालुपन भी बने, लेकिन उतना ही बने जितना लोग आप पर विश्वास करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को ज़्यादा देर तक या ज़्यादा सम्मान देते हो या उससे वो उतना हकदार नहीं होता तो वो व्यक्ति आपका गलत फ़ायदा उठा सकता है और आने वाले समय पर आपको कोई हानि भी पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, चाणक्य नीति हमें ये सिखाती है कि दयालु का एक महान गुण है, लेकिन जब ये बिना समझे उपयोग किया जाता है तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। अपनी दयालुता की शक्ति बनाएं, न कि अपनी कमजोरी बनाएं। समझदारी के साथ दया करें, सही व्यक्ति की मदद करें और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर कठोर दिखाई दीजिए। जहाँ पर आपकी आवश्यकता हो वहाँ पर आप उसी प्रकार दिखाई दीजिए जिस प्रकार लोग आपको समझना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत ज्ञान है, न कि आपकी दया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें कमेंट करके अपने विचार लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसी ही वीडियो रोज़ाना देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं। बेल आइकन को भी दबा कर रख दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चाणक्य कहते हैं, आलस्यम ही मनुष्यणा शरीरस्तु महान रिपुनास्त उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसी दति। अर्थात आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम यानी परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं है। जो व्यक्ति उद्यम करता है वह कभी दुखी या असफल नहीं होता। आचार्य चाणक्य साफ कहते हैं कि आलसी व्यक्ति न ज्ञान प्राप्त कर सकता है, न धन, न ही सफलता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलस्य के बारे में। कैसे आलस्य मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है और इसे दूर करने के सरल लेकिन असरदार उपाय कौन कौन से हैं। दोस्तों, आलस्य वास्तव में एक बीमारी की तरह है जो इंसान के ज्ञान, धन और सफलता तीनों का नाश कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे सही आदतों और सोच से हर कोई अपने जीवन से निकाल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको भी इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट में सिर्फ चाणक्य नीति लिख दें। इससे हमें पता चलेगा कि आपको हमारी यह वीडियो सच में पसंद आ रही है। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर आलस्य से सफलता तक। एक समय की बात है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, क्या तुम्हें पता है कि इंसान को आलस्य किस वजह से आता है? चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, आचार्य चाणक्य, मुझे तो बस इतना पता है कि आलस्य मेरे जीवन में एक बड़ी बाधा है। मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ लेकिन यह मुझे रोक लेता है। कृपया मुझे बताएं कि आलस्य क्या है, यह क्यों आता है?
और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चंद्रगुप्त, आलस्य कोई शत्रु नहीं है जो बाहर से आता है, बल्कि यह हमारे अपने शरीर और मन की पैदावार है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कल्पना करो कि तुम एक युवा योद्धा हो जो साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखता है, लेकिन आलस्य तुम्हें हर कदम पर रोकता है। आज हम इसी आलस्य के रहस्य को उजागर करेंगे। आलस्य के 2 प्रमुख कारण होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। तो इस कहानी को तुम ध्यान से सुनो। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम था हरिया। हरिया का खेत उसकी मेहनत का गवाह था। उसने अपने खेत में गेहूं की सुनहरी फसल उगाई थी जो अब पककर कटाई के लिए तैयार थी। लेकिन उस खेत के बीचों बीच एक छोटी सी गौरैया ने अपना घोंसला बना लिया था। उस घोंसले में उसके 2 नन्हे बच्चे थे जो अभी उड़ना नहीं सीख पाए थे। गौरैया का नाम था चिरैया। वह रोज सुबह जंगल में भोजन की तलाश में निकलती और शाम को अपने बच्चों के लिए दाने लेकर लौटती। एक दिन जब चिरैया जंगल से लौटी, उसने देखा कि उसके बच्चे घोंसले में सहमे हुए बैठे हैं। उनकी छोटी छोटी आंखों में डर साफ झलक रहा था। चिरैया ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बड़े बच्चे ने कांपते स्वर में कहा, माँ, आज खेत में वह किसान आया था। उसने अपने दोस्त से कहा कि कल वह अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। माँ, अगर फसल कट गई तो हमारा घोंसला टूट जाएगा, हम अभी उड़ नहीं सकते, हम क्या करेंगे? चिरैया ने अपने बच्चों को प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो मेरे बच्चों, किसान ने अपने बेटे पर भरोसा किया है, लेकिन मैं जानती हूं कि वह बेटा आलसी है, वह कल फसल काटने नहीं आएगा, तुम निश्चिंत रहो। चिरैया की बात सही निकली। अगले दिन सूरज उगा दिन बीता, लेकिन किसान का बेटा खेत में नहीं आया। फसल वैसी ही लहलहाती रही और चिरैया के बच्चे अपने घोंसले में सुरक्षित रहे। कई दिन ऐसे ही बीत गए। चिरैया रोज जंगल से भोजन लाती और बच्चे धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करने लगे। सब कुछ शांत और खुशहाल था। एक और दिन जब चिरैया जंगल से लौटी, उसने फिर देखा कि उसके बच्चे घबराए हुए हैं। अब क्या हुआ मेरे बच्चों? उसने पूछा। छोटे बच्चे ने डरते हुए कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था। उसने कहा कि अब वह अपने बेटे पर भरोसा नहीं करेगा, कल वह मजदूरों को बुलाकर फसल कटवाएगा। माँ, अब तो हमारा घोंसला सचमुच खतरे में है। चिरैया ने फिर से शांत स्वर में कहा, डरो मत मेरे बच्चों, किसान अब मजदूरों पर निर्भर है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मजदूरों को अपने काम से मतलब होता है और वे शायद ही समय पर आए। कल कोई फसल काटने नहीं आएगा। और वही हुआ। अगला दिन भी शांतिपूर्ण बीता। कोई मजदूर खेत में नहीं आया। चिरैया के बच्चे अब थोड़ा और बड़ा हो चुके थे। वे अपने पंख फड़फड़ाने की प्रैक्टिस करने लगे थे। चिरैया उन्हें प्रोत्साहित करती, बस थोड़ा और मेहनत करो मेरे बच्चों, जल्द ही तुम उड़ सकोगे। कुछ दिन बाद एक और शाम को जब चिरैया जंगल से लौटी, उसने देखा कि उसके बच्चे फिर से डरे हुए हैं। अब क्या हुआ? उसने पूछा। बड़े बच्चे ने कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग कहा। उसने कहा, मैंने अपने बेटे और मजदूरों पर भरोसा करके बहुत समय बर्बाद कर दिया। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा, कल मैं खुद खेत में आऊंगा और फसल काटूंगा। माँ, हमें लगता है कि इस बार भी वह नहीं आएगा, जैसे पहले नहीं आया। चिरैया की आंखों में इस बार चिंता की रेखाएं उभर आईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, बच्चों, इस बार मामला गंभीर है। पहले किसान दूसरों पर निर्भर था, पहले अपने बेटे पर, फिर मजदूरों पर, लेकिन इस बार उसने खुद फसल काटने का फैसला किया है। जब कोई अपने काम को खुद करने का संकल्प लेता है तो वह उसे पूरा करता है। हमें अब यह जगह छोड़नी होगी। बच्चों ने आश्चर्य से पूछा, माँ, आप इतने यकीन से कैसे कह रही हो? पहले भी तो उसने कहा था, लेकिन कोई नहीं आया। चिरैया ने समझाया, बच्चों, जब कोई दूसरों पर निर्भर करता है तो उसका काम अधूरा रह जाता है। आलस्य और दूसरों पर भरोसा करना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन जब कोई अपने काम को अपनी जिम्मेदारी मान लेता है तो वह उसे पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। किसान इस बार खुद आएगा और हमें तैयार रहना होगा। शुक्र था कि चिरैया के बच्चे अब उड़ने में सक्षम हो चुके थे। उस रात चिरैया ने अपने बच्चों को लेकर खेत छोड़ दिया। वे पास के जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर गए और वहां एक नया घोंसला बनाया। अगले दिन जैसा चिरैया ने कहा था, किसान हरिया सुबह सुबह अपने खेत में आया। उसने अपनी दराती उठाई और फसल काटना शुरू कर दिया। चिरैया का पुराना घोंसला उसकी दराती की चपेट में आ गया, लेकिन चिरैया और उसके बच्चे अब सुरक्षित थे। चाणक्य ने समझाना शुरू किया, चंद्रगुप्त, आलस्य के उत्पन्न होने के 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कारण हमारे शरीर की आदतों और क्रियाओं से जुड़े होते हैं, जबकि मानसिक कारण हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं से। इन दोनों को समझकर ही हम आलस्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
आइए पहले शारीरिक कारणों पर गहराई से विचार करें। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, शारीरिक आलस्य क्या है और इसके कितने कारण हैं? चाणक्य ने जवाब दिया, चंद्रगुप्त, शारीरिक आलस्य वह है जो हमारे शरीर की थकान, सुस्ती और ऊर्जा की कमी से पैदा होता है। इसके मुख्य कारण है गलत खान पान, जरूरत से ज्यादा खाना। चाणक्य ने आगे कहा, चंद्रगुप्त, आलस्य आने का एक और तरीका है जब कोई जरूरत से ज्यादा खाना खा लेता है। इससे शरीर में सुस्ती आती है क्योंकि पाचन तंत्र पर बोझ पड़ता है और सारी ऊर्जा पाचन में लग जाती है। कल्पना करो कि तुम एक भोज में हो और तुमने इतना खा लिया कि तुम्हारा पेट फूल गया। अब तुम काम करने के बजाय आराम करना चाहोगे। यही आलस्य है। आयुर्वेद में इसे अति भोजन कहा जाता है। शरीर को जितनी कैलोरी की जरूरत है उससे ज्यादा लेने पर अतिरिक्त ऊर्जा वसा के रूप में जमा हो जाती है और शरीर सुस्त हो जाता है। वैज्ञानिक रूप से ज्यादा खाने से इंसुलिन स्पाइक होता है जो थकान लाता है। यदि तुम योद्धा बनना चाहते हो तो भोजन हमेशा 80% पेट भरकर करो, 20% जगह पाचन के लिए छोड़ो। 2 गलत शारीरिक मुद्राएं। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, हमारे बैठने, सोने और चलने का तरीका भी आलस्य को प्रभावित करता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि तुम कैसे बैठते हो? क्या तुम्हारी रीढ़ सीधी रहती है? क्या तुम सोते समय अपने शरीर को संतुलित रखते हो? तथागत बुद्ध को देखो, उनका बैठना, सोना और चलना एक संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है। जब हम गलत मुद्रा में बैठते, सोते या चलते हैं तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है और आलस्य बढ़ता है। योग शास्त्र में आसन की महत्वता बताई गई है। यदि तुम कुर्सी पर झुककर बैठते हो तो रीढ़ पर दबाव पड़ता है जो मांसपेशियों को थका देता है। इससे आलस्य आता है। सही मुद्रा, रीढ़ सीधी, कंधे पीछे और पैर जमीन पर। सोते समय दाहिनी करवट लो ताकि पाचन अच्छा हो। समय से ऊंचा और कदम संतुलित। 3 सुबह जल्दी ना उठना। चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चंद्रगुप्त, सुबह जल्दी उठने के लिए तुम्हें रात को समय पर सोना होगा। अनुशासन ही वह कुंजी है जो हमारे जीवन में संतुलन लाती है। लोग अनुशासन को बंधन समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमें मुक्त करता है। जब तुम समय पर सोओगे और सुबह जल्दी उठने का संकल्प करोगे तो आलस्य अपने आप कम हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना यानी सूर्योदय से 1 घंटे 50 मिनट पहले शरीर को ऊर्जा देता है। देर रात जागने से मेलाटोनिन हार्मोन बिगड़ता है जो आलस्य लाता है। सलाह, रात 10 बजे सो, सुबह 5 बजे उठो। इससे तुम्हारा दिन उत्पादक होगा। मानसिक आलस्य के कारण। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, अब मानसिक आलस्य पर आते हैं। आलस्य का सबसे बड़ा कारण हमारा मन है। इसके कारण है पुरानी गलत धारणाएं, गलत संगति, मन की स्पष्टता की कमी, ज्यादा सोचना, कार्य का कोई बड़ा कारण ना होना और लक्ष्य का ना होना। 1, पुरानी गलत धारणाएं। चंद्रगुप्त, हम अक्सर सोचते हैं कि हम पहले जो नहीं कर पाए वह अब भी नहीं कर सकते। यह गलत धारणा हमें आलस्य की ओर धकेलती है। तुम आज वही व्यक्ति नहीं हो जो तुम पहले थे। समय बदल चुका है, तुम बदल चुके हो। जब हम खुद को सक्षम नहीं मानते तो आलस्य स्वतः हमें घेर लेता है। यह धारणा बचपन की असफलताओं से आती है, लेकिन याद रखो, हर असफलता सीख है। सकारात्मक सोच अपनाओ। दूसरी, गलत संगति। कभी कभी आलस्य हम में नहीं होता बल्कि हमारे आसपास के लोगों से आता है। यदि तुम आलसी लोगों के साथ समय बिताओगे तो उनके विचार और व्यवहार तुम पर असर डालेंगे। 3, ज्यादा सोचना भी आलस्य का एक रूप है। जब हम किसी काम पर जरूरत से ज्यादा विचार करते हैं तो कार्यवाही रुक जाती है। इससे आलस्य आता है। 4, लक्ष्य का ना होना। चंद्रगुप्त, एक लक्ष्य का ना होना। एक ऐसा लक्ष्य जो तुम्हें हमेशा काम करने के लिए प्रेरित करे। तो लक्ष्य विहीन होना भी आलस्य की वजह है। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन होता है और आलस्य घर कर जाता है। बड़ा लक्ष्य जैसे साम्राज्य स्थापना प्रेरणा देता है। छोटे लक्ष्य सेट करो। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, तो मैं आलस्य को कैसे दूर करूं? चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, अभी से शुरू करो। विचार बदलो, संगति बदलो, लक्ष्य स्पष्ट करो, शारीरिक आदतें सुधारो। तो दोस्तों, ये तो थी आचार्य चाणक्य की कुछ ऐसी अनमोल बातें जो अगर आप अपने अलसी को दूर करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन के अंदर इन बातों को अपने जीवन के अंदर उतार सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है ऑनल से एक ऐसी चीज है जो शरीर को अंदर से धीरे धीरे खाने का काम करती है। इसलिए जितना हो सके आप अलसी से दूर रहो और अपना सही समय पर अपना काम करो। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अपना आलस्य दूर कर पाते हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार जरूर लिख दें कि क्या आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। मगर देखा है तो हाँ करें, अगर नहीं देखा है तो ना करें।